हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं लॉगरिथम्स पार्ट टू। आईआईटी फाउंडेशन एस चांद पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 लॉगरिथम करके हमारे चैनल पे वो पार्ट है और वो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एक चीज देखो, ये इतनी बड़ी सी चीज दिखाई दे रही है। ये y रेज टू पावर 2 नहीं है, ये y रेज टू पावर 4 है, तो इसको ठीक कर लेना। तो ये जो चीज है, ये चीज क्या है? ये चीज है x रेज टू पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4। ये क्या है? ये आपको किसका स्क्वायर दिख रहा है? ये x² माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है? इसी पे पहले हमें काम करना है, क्योंकि a की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो चीज़ है ये कॉम्प्लिकेटेड सी है, मैंने इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बना लिया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? और इसके रेज टू पावर में क्या है? a-1। a-1, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन मेरा क्या बन गया? अब मेरा क्वेश्चन है x² माइनस वाई स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 × a-1 पावर से पावर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू x माइनस वाई 2a x प्लस वाई रेज टू पावर -2। और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे हम क्या चीज कर सकते हैं। x² वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है। अब मैं क्या चीज कर सकता हूँ यहाँ पे इजीली, जो मैं अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो पावर नीचे उतर के आ जाएगी। तो 2a-1 नीचे आ गई, लॉग लिया, x² माइनस वाई स्क्वायर अंदर आया। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी लॉग लेंगे तो लॉग m डॉट n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, x माइनस वाई रेज टू पावर 2a डॉट, डॉट तो नहीं, डॉट तो था पहले, लॉग m डॉट n आता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये आ जाएगा लॉग x प्लस वाई रेज टू पावर -2। प्रॉपर्टी ऊपर लिख देता हूँ, लॉग m डॉट n इक्वल होता है log m प्लस log n के। क्लियर? अब यहां से देखो, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी नीचे उतर जाएगा, और ये जब नीचे उतरेगा तो ये हो जाएगा 2a log x माइनस वाई। ये कितना हो जाएगा? -2 log x प्लस वाई। क्लियर? अब यहां से 2a-1 ये बाहर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें कर ही लेता हूँ मल्टीप्लाई। पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2a-2, और ये आ गया आपका log x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब क्या चीज है जो कुछ एक जैसी आ रही है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है इसमें कुछ बन रही है सिचुएशंस? x² माइनस वाई स्क्वायर है, जिसको मैं log, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई x माइनस वाई, और बाहर log है। तो log m डॉट n क्या होता है? log m प्लस log n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x प्लस वाई प्लस log x माइनस वाई, और 2a-2 तो बाहर ही रहेगा। और 2a-2 से अगर मैं इसको आगे मल्टीप्लाई भी करता हूँ, चलो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ एज इट इज, देखते हैं अभी कहाँ से क्या कैंसिल होगा। तो 2a log x माइनस वाई, राइट हैंड साइड सेम रहेगी, log x प्लस वाई। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? log x माइनस वाई, log x प्लस वाई, ये पूरे के मल्टीप्लाई में है भाई, ऐसे। तो अगर मैं ये आगे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं, मल्टीप्लाई करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टू सब जगह कॉमन आ रहा है, तो टू से थोड़ी ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी इजी हो जाएगी। अब अंदर a-1 मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले a मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो आ जाएगा a log x प्लस वाई, a log x माइनस वाई। अब -1 अगर मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो माइनस लॉग x प्लस वाई और माइनस लॉग
एक्स माइनस वाई, राइट हैंड साइड में ए लॉग एक्स माइनस वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई। अब हमें ये देखना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो माइनस लॉग एक्स प्लस वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या कोई चीज़ कैंसिल हो रही है? ए लॉग एक्स माइनस वाई, ए लॉग एक्स माइनस वाई, बिल्कुल ये भी कैंसिल हो रही है, तो ये भी कैंसिल कर दी हमने। अब मेरे पास बच गया ए लॉग एक्स प्लस वाई। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमेशा दिमाग में रखना। ए लॉग एक्स प्लस वाई माइनस लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। अब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ए लॉग एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड में जाके प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको। आ, अब दोनों तरफ ए को मैं पावर में भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए लॉग एक्स प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग एक्स प्लस वाई रेज टू पावर ए इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। क्यों लिखा मैंने ऐसा? मैंने इसलिए लिखा, देखो यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है और इसके अंदर जो मटेरियल है वो इक्वल ही तो होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस, ए की वैल्यू निकालनी है ना, अच्छा मत लिखो ऐसे, देखो ए की वैल्यू निकालनी लॉग में ही है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। बस एक स्टेप बचा है इस क्वेश्चन में अब। तो ये हमारा क्या काम हो जाएगा कि ए की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से, ए की वैल्यू तो पूछा है, ए इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई लॉग, ये एक्स माइनस वाई है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई। मैं एक बार अच्छे से इरेज करके लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई और नीचे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। log a to the base x, a raised to power x by 2 and log x to the base b are in gp। देखो gp में जब कोई भी थ्री टर्म्स होती हैं, if a b c अगर gp में है, तो क्या होता है, b मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है बाकी दो टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल। तो यही वाली चीज इन तीनों टर्म्स पे हम लगाने वाले हैं। तो मिडिल टर्म क्या है, a रेज टू पावर x माइनस टू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा log a to the base x multiply by log x to the base b। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की करनी है। ये चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या प्रूव करना है, क्या निकालना है। पावर से पावर मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a रेज टू पावर x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लग जाएगा, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, एक लॉ है एक्सपोनेंट का, लॉग का। क्या होता है, देखो जो ऐसी सिचुएशन हो ना, log a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाई log b टू द बेस c, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, log a टू द बेस c के। मतलब ये जो बेस है ये चेंज होके c बन गया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा सी बेस और इस मटेरियल के इक्वल। तो यहाँ पे भी जो x था वो यहाँ पे चला गया, मतलब x से बेस क्या चेंज हो गया, b। तो इसको आप लिख सकते हो log b, और जो मटेरियल पहले वाले log के साथ था वो ये आ जाएगा। तो आपका a रेज टू पावर x इज इक्वल टू log a टू द बेस b। ये सिचुएशन आपकी आ गई। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या करूं, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो ये x है, ये पावर में नीचे लेके आता हूँ जिससे मैं वैल्यू निकाल पाऊँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x पावर नीचे आ जाएगा x लॉग a, लॉग b लेते हैं दोनों तरफ, जिससे क्या होगा ना, चलो एक बार लॉग लेके देखते हैं क्या होता है, बेस देखेंगे हम बाद में क्या डिसाइड करेंगे, सिंपल लॉग लिख लेते हैं एक बार। x log a इज इक्वल टू लॉग ऑफ log a टू दी b। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये नहीं चाहिए मुझे,
तो मैं ऐसा करता हूँ log a ले लेता हूँ दोनों तरफ। अब इससे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 बन गया, तो यहाँ पे x बचा और ये आ गया x log टू द बेस e log a टू द बेस b। ये देखो क्या ऑप्शन में बन रहा है क्या ऐसा कुछ, log a टू द बेस b, यस ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से ना आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको लेके आनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। देखो, लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसके लिए ना इनइक्वालिटी यूज होती है, ऐसे लेस देन, ग्रेटर देन, ओके इस तरह की इनइक्वालिटी यूज होगी। अब क्या आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें ये इनइक्वालिटी यूज होती हो। तो देखो बिल्कुल याद आ रहा है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये ट्रिक का यूज करेंगे हम आगे जाके, ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, आगे जाके ऐसी सिचुएशन हम बनाएंगे। तो बनाने की कोशिश करते हैं ऐसी सिचुएशन। पहले देखते हैं यहाँ पे ना लॉग के अंदर 1/100 है, 1/100 थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, 1/100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10, 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को ऊपर लाके मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। अब देखो, जब मेरे पास दो बेस होते हैं, एक और चीज बता देता हूँ, लॉ है लॉग का एक, कि लॉग ए टू द बेस बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। यहाँ पे बेस में सेम रहेगा जो भी रहेगा, तो एक बार ए के साथ लिख दिया, एक बार बी के साथ डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लॉग 10⁻² डिवाइडेड बाई लॉग एक्स। लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा आपने, और दोनों का बेस में क्या ले लेता हूँ, सेम ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। क्यों ले लिया मैंने दोनों का बेस 10, इसलिए ले लिया, सेम होना चाहिए, तो 10 इसलिए ले लिया क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट टर्म में, इसमें भी लॉग के बेस में 10 है, तो मैं सिमेट्रिकल फॉर्म लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आगे सॉल्व करना इजी हो जाए। तो अब मेरा ये जो पूरा सेकंड टर्म था ये क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बन गया लॉग, ये इस तरह से बन गया। अब क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, क्या बन गया मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन बन गया 2 log x टू द बेस 10 माइनस log 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई log x टू द बेस 10। अब मुझे AMGM की फॉर्म लानी थी। AMGM, AM क्या होता है, दो टर्म्स का प्लस डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू उन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई। अब दो टर्म्स का सम करके उनको डिवाइड में लेके आना है। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये सिचुएशन मेरी बन जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, दोनों तरफ बेस मैंने क्या लेना है, 10 लेना है, तो 10 यहाँ पे लिखना रह गया था, यहाँ पे 10 आ गया। अब -2 पावर में है, पावर की को लॉग को हम आगे ला सकते हैं, तो माइनस ऑफ -2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, log 10 टू द बेस log 10, और नीचे log x टू द बेस 10। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं इसको ना चेंज नहीं करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे ये पहले था। एक बार ऐसे ही लिख के देखते हैं, और फिर कुछ जरूरत पड़ेगी तब हम उसको चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया आपका 2 log x टू द बेस 10। तो इसको भी 2 log x टू द बेस 10, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जैसा बन रहा है कुछ, माइनस माइनस प्लस हो गया 2। अब देखो log 10 से log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, 1, तो ऊपर 2 ही रह गया और नीचे आ गया 2 log x टू द बेस 10। तो सही रहा, हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि देखो नीचे जो चीज़ आ रही है और ये जो चीज़ आ रही है दोनों क्या आ रही है, सेम। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों जगह है। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 log x टू द बेस 10 प्लस 1/log x टू द बेस 10, ये आ गया। अब एक चीज देखो, ये बनाना है मुझे, तो ये कैसे बनेगा, इसको पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते। तो बाहर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर देखो, एक एक काम करो, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसको उठा लो, ये क्योंकि ये दो टर्म बन रही हैं फिलहाल यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 10 लिखा हुआ है, प्लस 1 log x टू द बेस 10। इनका अगर मुझे मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन, अर्थमेटिक मीन, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा।
टू से डिवाइड करूंगा तो पूरा टू से डिवाइड हो जाएगा ऐसे। और इनइक्वालिटी अगर मैं इसके साथ लगाना चाहूँ, क्योंकि मुझे ना ये फॉर्म लेके आनी है, क्योंकि मुझे ना लेस देन इक्वल टू लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो यही एक चीज समझ में आती है कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन लेके आना है किसी तरीके से। तो मैंने इसका ये पार्ट उठा लिया फिलहाल, और इसमें अपनी मर्जी से मैं कुछ करके देख रहा हूँ, और फिर यही ले आएंगे हम। तो ये आ गया। अब ये इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता है, ज्योमेट्रिक मीन के। और दो टर्म्स क्या है मेरी, ये दो टर्म्स हैं, log x टू द बेस 10 और ये 1/log x टू द बेस 10। तो रूट में इनको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। जब इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा। टू को राइट हैंड साइड में उठा के ले जाता हूँ, और रूट 1 तो 1 होता है, 1 × 2 2 हो गया, टू को इधर उठा के ले गया मैं। तो ये आ गया log x टू द बेस 10 प्लस 1/log x टू द बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या बना हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये बना हुआ है, मुझे तो इसको लेस देन, ग्रेटर देन, लिस्ट, इसकी लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। मेरे पास ये है। अब इसको ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी क्या सिचुएशन बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 log x टू द बेस 10। ऐसा करते हैं, अगले पेज पे लिख लूं, अगले पेज पे लिख लेता हूँ इसको ना, अगले पेज पे लिख लेते हैं। चलो, क्या सिचुएशन बन जाएगी, टू, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करने पे log x टू द बेस 10 प्लस 1/log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 4। तो यही तो मेरा पूरा मटेरियल था। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो लीस्ट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है यहाँ से, लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, देखो 4 से ग्रेटर कितना भी हो सकता है, लेकिन 4 भी हो सकता है, तो 4 और 4 से ग्रेटर हो सकता है, तो 4 और 4 से ग्रेटर में लीस्ट वैल्यू क्या है, 4 और 4 से ग्रेटर में लीस्ट वैल्यू क्या है, 4। सो लीस्ट वैल्यू होगी आपकी 4, गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू 4 होगी, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, चलते हैं